आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग गुमला और सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम को नारी शक्ति के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे समाज में लड़कियों के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार की असमानता और भेदभाव के बारे में जागरूक करना एवं उन्मूलन करना है। मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण माला बाड़ा, विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन गुमला डॉक्टर आनंद उरांव, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के राज्य प्रमुख श्री संजय पॉल एवं वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी श्री व्योमकेश कुमार लाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विभिन्न प्रखंड से आई हुई चैंपियंस ने अपने अपने कविताओं के माध्यम से अपने अधिकारों को साझा किया कि कैसे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। किशोरों के समूह गठन और किशोर बैठक के विषय पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे किशोरों में जागरूकता आ रही है, उनकी जरूरतों और अधिकारों को समझ रहे हैं। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी श्री व्योमकेश कुमार लाल ने प्रतिभागी और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बालिकाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। किशोरियां आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण माला बाड़ा ने अपने संबोधन में कहा, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज स्वास्थ्य संस्था द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बालिकाओं के मनोबल को बढ़ाने एवं उनमें ऊर्जा का संचार के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में जो भेदभाव किया जाता है उसे खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बाद से आप सभी इसका विरोध करेंगे, हमें इस प्रथा को खत्म करना है। उन्होंने बालिकाओं से एक स्वर में नारा लगवाया, किशोरी एकता जिंदाबाद। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद उरांव ने अपने संबोधन में कहा, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए काम कर रही हैं। उनमें से ये कार्यक्रम एक बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने बालिकाओं को जोर देते हुए कहा, बालिकाएं अपने हक और अधिकारों को पहचाने उससे पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है, जैसा कि हर प्रखंड में आपके लिए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर खोला गया है, जहां सभी किशोर लड़के लड़कियां अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पर सलाह ले सकते हैं। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के राज्य प्रमुख श्री संजय पॉल ने अपने संबोधन में कहा, घर के कामों के लिए हर समय लड़कियों को ही कराया जाता है और वो बिना किसी झिझक के इस कार्य को करती हैं। घर का काम सिर्फ महिलाएं न करें बल्कि पुरुष भी इसमें अपना हाथ बटाएं। उन्होंने बालिकाओं को जोर देते हुए कहा, बालिकाएं ना बोलना सीखे तभी हमारे समाज में बदलाव हो पाएगा। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज गुमला जैसे पिछड़े जिले में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और बालिकाओं को सशक्त बना रहा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं पोषण महाअभियान के तहत विगत एक वर्ष से अपने क्षेत्र में किशोर किशोरी, महिला, शिशु एवं जन समुदाय को जागरूक करने एवं सराहनीय कार्य करने के लिए विभिन्न प्रखंडों से आए हुए चैंपियंस को अतिथियों द्वारा मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुमला झारखंड, अजीत सोनी की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त संयोजन में उनके संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज जो एजेंसी है वो सरकार को किशोर किशोरियों के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें विभिन्न प्रखंड के वैसी बालिकाएं और वैसे स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने बालिकाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए समाज में जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, जो असमानता बालिकाएं झेलती हैं, उसको दूर करने में जिन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, वैसे चिन्हित स्वास्थ्यकर्मी और बालिकाओं को हम लोग इस कार्यक्रम में आज विभाग की ओर से सम्मानित भी करेंगे। और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए आयोजित किया गया है कि आज के दिन बालिकाओं के ऊपर समाज की ओर से जो भेदभाव या असमानता को बरकरार रखा गया है, उसके प्रति लोग जागरूक हों और उसको दूर करने के लिए एकजुट हों और एकजुट होकर के बालिकाएं अपनी आवाज़ उठाएं। सरकार के कई कार्यक्रम हैं जो बालिकाओं को समानता, बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संचालित की जा रही हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ उन तक पहुँचे। क्या नाम है सर? मेरा नाम व्योमकेश कुमार लाल है और मैं राज्य प्रतिनिधि हूँ सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज C3 इंडिया। धन्यवाद। बालिका दिवस के अवसर पर हम बालिका दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज हमारे देश में लड़कियों के ऊपर बहुत सारे भेदभाव होते हैं, तो इसी चीज़ के लिए बालिकाओं को जागरूक करने के लिए हम बालिका दिवस
आयोजन किया जाता है। क्या भेदभाव में क्या मतलब क्या होता है? भेदभाव में मतलब लड़कों को ज्यादा माना जाता है कि हाँ ये पढ़ेंगे लिखेंगे आगे तो ये अपना घर देखेंगे, और बेटी है तो आजकल दूसरे के घर चली जाएगी तो वो हमारे काम नहीं आएगी, दूसरों के घर में जाके करेगी। जिसके चलते आज जागरूक उनको जागरूक किया जाता है। क्या नाम है आपका? मोनिका कुमारी। क्या हो रहा है इसमें? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ निश्चित तौर पर गुमला जिला में आज एक कार्यक्रम रखा गया है। हम बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे, बालिका को संदेश देना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ बाल विवाह हो रहा है, लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। इस पर आज घर से ही बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। जब पेट में ही रहते हैं उसी समय जब पता चलता है कि पेट में जो पलने वाला बच्चा लड़की है तो लोग इसका विरोध करते हैं, उसको गिरफ्तार करा देते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी को भी घर में एक बेटा की तरह सम्मान मिलना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। और आज निश्चित तौर पर जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती है, उसका शादी होता है, तो निश्चित तौर पर समय से पहले उसको तरह तरह का बीमारी आता है। जब तक शरीर विकसित नहीं होगा तो बच्चा पैदा करने से स्वाभाविक है कि लड़की का बहुत जल्दी मौत भी हो जाता है। तो मैं बाल विवाह को रोकने का भी बात करती हूँ और विशेषकर आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो मैं इसमें ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आज भी दहेज जैसी कुप्रथा हमारे समाज में है, उस पर भी मैं संदेश देना चाहती हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के अंत में दोपहर 1 बजे से फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक एकादश बनाम प्रशासन एकादश टीमों के बीच फैंसी क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में प्रशासन एकादश की ओर से उपायुक्त दिव्यांशु झा बतौर कप्तान मैच खेले। वहीं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता ने भी स्टेडियम पहुंचकर खेल के प्रति रुचि दिखाते हुए अपनी बल्लेबाजी से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया। ये क्रिकेट मैच 12 ओवरों का खेले गया, जिसमें नागरिक एकादश बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवरों में 75 रन का लक्ष्य रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रशासन एकादश द्वारा 10 ओवर में 5 विकेट रहते 76 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच के रूप में चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा, बेस्ट बैट्समैन के रूप में चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा, अच्छे फील्डिंग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया, अच्छे बॉलिंग के लिए धीरज कुमार ठाकुर एवं मैच में अच्छे कमेंट्री के लिए पत्रकार मामून रशीद को ट्रॉफी दी गई। उप विजेता टीम नागरिक एकादश को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। मैच का समापन काफी उत्साहपूर्वक था। प्राइज वितरण के बाद माननीय झारखंड श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, डीसी दिव्यांशु झा एवं पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने उपस्थित खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए ये भी उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन और जनता को खुलकर सामने आने का मौका मिलता है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर पुलिस के हत्थे चढ़ा 17 साइबर अपराधी। ये सभी साइबर अपराधी देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए गिरफ्तार। इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 ATM, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 पॉस मशीन, 33,000 नगद, 2 पहिया वाहन बरामद किया गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों में तालिब अंसारी और साफिक दोनों साइबर क्राइम व पूर्व में भी अभियुक्त थे। ये सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर ATM बंद होने के नाम पर, मोबाइल नंबर अपडेट के नाम पर कस्टमर से OTP प्राप्त कर ठगी करने का काम करते थे और फोन पे, गूगल पे, टीम व्यूअर, UPI वैलेट जैसे एप्स इंस्टॉल करवाकर भी ठगी करने का काम करते थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। देवघर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधी
व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है ताकि इस जिले के साइबर अपराधियों के कारण जो पूरा देश दंश झेल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। इस ऑनगोइंग ऑपरेशन में 17 साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 एटीएम, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 स्वाइप मशीन, नकद 33,000 रुपये और 2 बाइक बरामद किया गया है। यह छापामारी करमाटांड़ जामताड़ा जिले में है, वहां पर की गई है। इसके अतिरिक्त देवघर जिले में खागा, पथरौल, पालाजोरी और चित्रा थाना क्षेत्र में छापामारी कर कुल 17 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तालिब उर्फ तालिब अंसारी पूर्व में देवघर साइबर थाना कांड संख्या 7/2020 के अभियुक्त है और इसी प्रकार मधुपुर थाना कांड संख्या 175-17 साइबर कांड के अभियुक्त जहांगीर मियां हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। अभी तफ्तीश चल रही है, अनुसंधान जारी है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मशरक शारण मशरक पुलिस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुरुष महिला प्रतिभागियों का सद्भावना दौड़ बुधवार को प्रातः 8 बजे SH 90 पर थाना परिसर से केंद्रीय विद्यालय के गेट तक संपन्न हुआ, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों, पदाधिकारी, पुलिस एवं प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। अलग अलग ग्रुप में शामिल विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दौड़ का शुभारंभ प्रशिक्षु DSP कुमार चंदन ने किया। मौके पर BDO मशरक राजीव कुमार सिन्हा, CO ललित कुमार सिन्हा, पुलिस इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह, सरपंच मशरक विनोद प्रसाद, समाजसेवी छोटा संजय, इम्तियाज खान, साहिब हुसैन सहित अन्य थे। बालक वर्ग की प्रतियोगिता के बालक वर्ग में प्रथम अमन कुमार, द्वितीय मनीष तिवारी, तृतीय संतोष कुमार एवं केसरी नंदन, प्रमोद, अभिषेक, मनीष, धनंजय, विशाल, सतीश, विकास, सूरज ने बेहतर प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में प्रथम निधि कुमारी, द्वितीय मुस्कान कुमारी, तृतीय नेहा एवं अंजलि कुमारी, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर सुधा कुमारी, महिला आरक्षी संयुक्ता नीतू कुमारी, उषा कुमारी, रीना एवं आरक्षी सपना के साथ स्थानीय हैंडबॉल खिलाड़ी पिंकी, प्रिया, पुष्पा, सरिता, नेहा ने बेहतर किया। सड़क सुरक्षा माह के तहत 28 जनवरी को अवध उच्च विद्यालय चैनपुर के प्रांगण में पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, 29 जनवरी को सोनाली में वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 30 जनवरी राजकीय कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक में बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता, 31 जनवरी को चांद बरवा खेल मैदान में अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। पुलिस के हमारे पुलिस अधीक्षक सर के निर्देशन में मशरक थाना द्वारा आयोजित किया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021, जिसमें हम लोगों को थाना के जितने भी लोग हैं उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि वे ट्रैफिक नियमों का भली भांति पालन करें, ताकि जो सड़क दुर्घटना है उसमें कमी आए। जिसमें हम लोग या लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो गाड़ी न चलाएं। जो 18 वर्ष से ऊपर और लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं वो बिना हेलमेट की गाड़ी न चलाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 90% केस में जो जान जाती है जो गाड़ी चालक की वो बिना हेलमेट के होते हैं। और सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसमें हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत रखा है ताकि लोग अवेयर हो सकें। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। KBC सीजन 4 भोजुरडीही छाता
हस्ताल राम मंदिर प्रांगण में केबीसी कौन बनेगा चैंपियन का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम तपन कुमार बनिया नीरू दा नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में 40 बच्चों ने भाग लिया। केबीसी कौन बनेगा चैंपियन क्विक कंपटीशन खेल में 3 लाइफलाइन, पहला लाइफलाइन जोड़ीदार, दूसरा त्रिकोण, तीसरा जनता। पहला क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन तक का टाइम 30 सेकंड, पांचवा क्वेश्चन का टाइम 45 सेकंड, छठा क्वेश्चन 60 सेकंड का, सातवां क्वेश्चन 90 सेकंड, आठवां क्वेश्चन 120 सेकंड व 9वां क्वेश्चन 2 मिनट 30 सेकंड, 10वां क्वेश्चन 5 मिनट। इस खेल में मनीष कुमार ने केबीसी 4 सीजन कौन बनेगा चैंपियन बनी और उन्हें मेडल और शील्ड पर उन्होंने कब्जा किया। मनीष कुमार को बीआर मूर्ति ने मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। केबीसी 4 सीजन का द्वितीय प्राइज युनराज शर्मा को एनएन राव ने शील्ड देकर सम्मानित किया। तृतीय प्राइज सूरज कुमार मेहता को केटी राव श्याम सुंदर ने शील्ड देकर सम्मानित किया। तपन कुमार बनिया नीरू दा ने कहा, केबीसी कौन बनेगा चैंपियन क्विज कंपटीशन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं कि एजुकेशन क्या है उसे जानें। आज अगर एजुकेशन नहीं तो जीवन में आप एक जानवर के तरह हैं। और कहा, बच्चों के गार्जियन से आप अपने बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताएं, प्रोत्साहित करें। इस तरह का कार्यक्रम शहर बड़े बड़े महानगरी में करूंगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरा जीवन जब तक चलेगा इस तरह के कार्यक्रम करता रहूंगा। उन्होंने गार्जियन को धन्यवाद किया। उपस्थित रहे मुन्ना शर्मा, अमित, देवाशीष, शिबू, मोदक, रोमन कुमार, विकास कुमार, बीएच साई के कर्मकार आदि गण उपस्थित थे। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आपका मनीष कुमार। आज जो चैंपियन बने कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे आगे क्या सोचे? इसके आगे हम और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। कौन से स्कूल में? डीएवी मॉडल स्कूल। रहते हैं कहाँ? भोजोदी नीचे बाजार। आज के समारोह के बारे में बताइए, कौन बनेगा चैंपियन जो रखे, ऐसे कार्यक्रम के बारे में बताइए। कौन बनेगा चैंपियन क्विज कंपटीशन जो है हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं ताकि एजुकेशन क्या है उसे जाने। आज अगर आप एजुकेशन नहीं है तो आप मनुष्य जीवन में एक जानवर के बराबर है। हम यही जानते हैं कि हम जितने भी गार्जियन हैं हमारे, मैं गार्जियन को यही कहूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और इस तरह का कार्यक्रम करें, सपोर्ट करें। और करते हैं ऐसी बात नहीं है, सब करते हैं। हमारा मकसद है कि बच्चों को एजुकेशन के बारे में प्रोत्साहित करना, बस यही मेरा मोटो है। कौन बनेगा चैंपियन का कितना सीजन है? ये सीजन 4 है। इससे आगे क्या सोचे हैं? इसके आगे सोचे हैं कि मैं शहर बड़े बड़े महानगर में करने का सोच रहे हैं। अगर सपोर्ट मिले तो अवश्य करेंगे। चाहे मेरा जीवन जितना दिन चलता रहेगा इस तरह का कार्यक्रम हम करता रहेंगे। आम जनता से क्या चाहते हैं, क्या आपको क्या अनुभव है? आम जनता से हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करे, एजुकेशन को समझाए। पढ़ाई क्या चीज है वो बिना पढ़े समझ नहीं पाएगा। एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनकल्चर्ड है, उसका जीवन जानवर के बराबर होता है। इसको मैं अनुभव कर चुका हूँ। इसीलिए हम इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है तपन कुमार बनिया और ऐसे नीरू का कहते हैं बच्चे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पाकुड़ 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को जिला प्रशासन के सौजन्य से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में जिला सहित दूसरे जिलों के धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह स्थानीय सांसद विजय हासदा, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल, मोहम्मद शाहिद अख्तर, सीएस रामदेव, अपर समाहर्ता मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष गर्ग व अन्य पदाधिकारियों ने बारी बारी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सांसद, उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने गांधी चौक से हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को रवाना किया, जहां अतिथियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद विजय हांसदा ने अपने संबोधन में कहा, हम सड़क सुरक्षा माह का पालन कर रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हम सभी इससे अवगत हैं। उन्होंने भूटान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, वाहन चालक हॉर्न बजाते नहीं हैं।
आम लोग स्वयं इतने जागरूक हैं कि सब नियमों का अनुपालन करते हैं। नियम आपकी सुरक्षा के लिए ही होता है। जब भी सड़कों पर निकलें, यातायात नियमों का पालन करें। वहीं इस मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा, जिला प्रशासन के इस आयोजन के पीछे का संदेश क्या है, इससे सभी अवगत हैं। आए दिन सड़क दुर्घटना होती है, जिसका दुष्परिणाम आप लोगों व मृतक के परिजनों को भुगतना पड़ता है। इन दुर्घटनाओं के पीछे प्रमुख 2 कारण होते हैं। पहला, आगे निकलने की होड़, रेस ड्राइविंग, एवं दूसरा, यातायात नियमों का पालन नहीं करना। उन्होंने 2 पहिया वाहनों से चलने वालों को हेलमेट का इस्तेमाल करने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधने एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। किशोर किशोरियों को अपने अभिभावकों व आसपास के लोगों को जागरूक करने को कहा। वहीं जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने सड़क पर चलते हुए सचेत रहने की आम लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएं। सड़क सुरक्षा के तहत ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने, ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन नहीं करने की बात कही। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी अपना वक्तव्य रखा। इस अवसर पर SDPO पाकुड़ अजीत कुमार विमल, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर एवं एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अमलान कुसुम सिन्हा, कबड्डी संघ का अध्यक्ष जवाहर कुमार सिंह, कबड्डी संघ का सचिव उमर फारूक, सचिव कुश्ती संघ का सचिव प्रकाश सिंह, पिंटू सिंह, प्रकाश सिंह, मुसलोद्दीन शेख, चंदन तिवारी आदि उपस्थित रहे। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। को 2 चीज सीखने को मिलता है। इस दौड़ से हम लोग सामूहिक रूप में दौड़ते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक भी सामूहिक रूप में चलती है। इस तरह से एक दूसरे को बचा के 2.5 किलोमीटर गांधी चौक से यहाँ तक हम लोग पहुंचे, ताकि कोई इसमें टकरावे नहीं। यहाँ भी एक्सीडेंट से बचने का सेंस डेवलप होता है। दौड़ का यही मतलब है, सीख लीजिए यहीं से। 2 आदमी हम दौड़ रहे से टकरावे नहीं, बाएं से दौड़े, पैर से पैर किसी का सटे नहीं। यही चीज जब आप बाइक से चलेंगे, 4 व्हीलर से चलेंगे या किसी अन्य वाहन से चलेंगे, तो हमेशा इसका ख्याल रखें। उसके बाद उसमें जोड़ने का कुछ रह नहीं गया। सड़क भी रहना चाहिए, हम लोग भी सुरक्षित रहने चाहिए और साथ ही साथ हमारा कार्य भी होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मैं भूटान देश का यहां पर उदाहरण लेना चाहूंगा, जहां पे कि ट्रैफिक चलाने के लिए कोई पुलिस खड़ी नहीं रहती है, ना वहां पे कोई रेड और ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल होता है, और ना वहां पे लोग हॉर्न बजाते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि वहां पे प्रशासन के द्वारा लोगों को नहीं दंडित करके कुछ कार्य किया जाता है। लोग इतने सजग हैं कि वो जेब्रा क्रॉसिंग पे अपने आप रुक जाते हैं, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब नियम को पालन करते हुए चलते हैं। तमाम नागरिकजन खुद समझबूझ के साथ अगर चले तो प्रशासन को जोर लगाने की कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन नियम बनते हैं उनका पालन करने के लिए, वो आपकी ही सुरक्षा के लिए बनते हैं और उसे पालन करने से आपको ही लाभ होता है। लेकिन जब नियमों का पालन नहीं होता है तो कहीं न कहीं प्रशासन को सख्ती होता है। प्रमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला साहिब महोदय, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के सभी हमारे साथी, यहाँ के सभी प्रबुद्धजन, सिविल सोसाइटी के मेंबर और सबसे महत्वपूर्ण विभागीय। जैसा कि एसपी साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में विस्तार में बताया कि सड़क सुरक्षा के क्या मायने हैं और सड़क सुरक्षा का ये जो जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, इससे प्रशासन क्या संदेश आप लोग तक पहुंचाना चाहता है। जब कभी भी हम लोग देखते हैं, प्राय प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं का घटनाएं होती रहती है और इसका दुष्परिणाम उस व्यक्ति को अकेले और उसके परिवार को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसमें अनेक कारण अगर हम लोग देखते हैं तो निकल के आते हैं, परंतु 2 सबसे प्रमुख कारण। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।
सारण जिले के मांझी प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव में बुधवार को सैकड़ों प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में रचनात्मक व प्रेरणात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया है। सम्मान पाकर सभी लोगों ने न सिर्फ धन्यवाद कहा बल्कि प्रेरक कार्य करने के लिए काफी प्रशंसा भी की है। बताते चले, शिक्षाविद रामदेव पांडे मेमोरियल संस्था द्वारा सामान्य ज्ञान व विज्ञान की खुली प्रतियोगिता जलालपुर मांझी प्रखंड के भिन्न भिन्न स्थानों पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें वर्ग 5 से 10वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल थे, जिनमें से 300 सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। संयोजक के रूप में मौजूद अखिलेश्वर पांडे ने बताया, उनके पिताजी की स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें हजारों प्रतिभागी शामिल होते हैं, जिनमें से सफल हुए युवाओं को मोमेंटो, पुस्तक, कलम व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। साथ ही विशेष प्रतिभा के धनी 11 व्यक्ति व 11 अन्य लोगों को सम्मानित किया जाता है। इससे समाज में शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। साथ ही युवक युवतियों में प्रतियोगिता के प्रति प्रेरणा भी बढ़ती है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। मेरे पिताजी समोता मध्य विद्यालय में 42 वर्षों तक अध्यापक रहे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रेरक की भूमिका निभाई। वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए जाने जाते हैं। 2017 में हम लोगों को छोड़ करके चले गए। उन्हीं के याद में ये सम्मान समारोह के याद में आज चतुर्थ पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित है। हमने 22 केंद्रों पर जलालपुर प्रखंड के, मांझी प्रखंड के और रिविलगंज प्रखंड के 22 केंद्रों पर परीक्षा ली गई, जिसमें 3000 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया। 5वीं 6वीं कक्षा के लिए अलग ग्रुप बनाया, 7वीं 8वीं के लिए अलग ग्रुप बनाया, 9th 10th के लिए अलग ग्रुप बनाया और 11वीं से ऊपर के लिए अलग ग्रुप बनाया और उसमें से बेस्ट 300 का हमने चयन किया। आधा पुरस्कार छात्राओं के लिए है और टेलीग्राम ऐप पर भी परीक्षा हुई, जिसमें हमने ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। ऑनलाइन एग्जाम भी अलग से लिया गया, उसमें से चयनित बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि जिले के 5 बेस्ट टीचर, आप मांझी के जो प्रधानाध्यापक है उनका चयन किया गया था। एक राजेश तिवारी, 5 टीचर को भी सम्मानित किया गया। 5 बेस्ट टीचर का सम्मानित किया गया। 5 समाज में 5 जो प्रेरक की भूमिका निभाने वाले हैं, उसमें विनर्स स्पोर्टिंग क्लब समोता के जो संस्थापक हैं और बिहार पुलिस के एथलेटिक कोच है संजय कुमार सिंह, उनको हमने सम्मानित किया। माई यूथ ऑर्गेनाइजेशन जलालपुर में जो बेहतरीन कार्य करता है उसको भी करती है, उसको भी हमने सम्मानित किया। उसमें जो है हमने एक कलाकंद बनाने वाले गांव के ही हैं, अच्छे मिस्त्री हैं, दुकान मिठाई का दुकान चलाते हैं, उनके कलाकंद जो है पूरे क्षेत्र में फेमस है, उनको भी हमने सम्मानित किया। कितने लोगों को सम्मानित किया? कुल 11 लोगों को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रेरक के रूप में। यहाँ दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कोविड काल में जब ऑफिस का बंद होना जारी है, ऐसे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने झारखंड में अपना 48वां ब्रांच दुमका में बुधवार को खोला। श्रीराम के प्रेसिडेंट जोनल हेड फरहत इकबाल ने दुमका के दुधान स्थित लक्ष्मी सुजुकी के प्रथम तल्ला में फीता काटकर दुमका ब्रांच का उद्घाटन किया। वहीं फरहत इकबाल ने कहा, श्रीराम रोजगार सृजन के प्रति कृत संकल्पित है। कंपनी का मानना है कि रोजगार व व्यवसाय के विस्तार के लिए ब्रांच का खोलना जरूरी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कमर्शियल व्हीकल के अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी विस्तार किया है। श्रीराम ने पैसा जमा करने पर हम अधिक ब्याज भी दे रहे हैं। इसके अलावा श्रीराम अपने फ्रेंचाइजी के मार्फत पर्सनल गाड़ियों का भी फाइनेंस सुविधा मुहैया करा रहा है। साथ ही इकबाल ने कहा, झारखंड राज्य में कंपनी की योजना है कि 75 ब्रांच खोला जाएगा। वहीं इकबाल ने आगे जानकारी साझा करते हुए बताया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से टायर व ईंधन के लिए राशि उपलब्ध कराने की योजना है। इस अवसर पर दुमका के ब्रांच मैनेजर मनीष कुमार मिश्रा, धनबाद रीजनल हेड सबोर्णो कुमार विश्वास सहित कंपनी के कई कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर विनोद त्रिवेदी, दुमका। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदन कियारी प्रखंड के नोडिहा गांव में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना की कथित रूप से शिकायत के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता धनबाद रघुनंदन प्रसाद पूरी टीम के साथ जांच करने के लिए योजना स्थल नोडिहा पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्टर प्लांट समेत जल मीनार एवं अन्य निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी की बात बताई, जहां उन्होंने बताया निर्माण कार्य की शिकायत ग्रामीणों द्वारा विभागीय मंत्री से की गई थी, जिसके आलोक में जांच किया गया। इस जांच रिपोर्ट को विभागीय मंत्रालय में भेजने की बात कही। उन्होंने आगे कहा, ग्रामीणों की शिकायत पर हर पहलुओं को देखा जिसमें कुछ खामियां हैं, जिसे सुधारने का निर्देश कार्य एजेंसी को दे दिया। साथ ही नोडिहा पंचायत के हुसैन डीह एवं महुआ गड़ा को पाइपलाइन से
जोड़ने के सवाल पर बताया कि यदि डीपीआर में इन दोनों गांवों का नाम है तो निश्चित रूप से अन्य गांवों की भांति इन गांवों को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। वहीं ग्रामीण अजहर अंसारी, अख्तर अंसारी, मुबारक अंसारी, सद्दाम हुसैन आदि ने बताया कि जांच का कोरम पूरा किया गया। योजना स्थल पहुंचकर शिकायत के आधार पर हर पहलुओं की जांच करनी चाहिए, जबकि पदाधिकारियों ने यहां टेबल में बैठकर योजना का जांच की, जो विभाग को धोखा देने जैसा है। कहा कि जिस जिस बिंदु का उल्लेख योजना की शिकायत की गई थी उसका भौतिक जांच नहीं की गई। अगर पदाधिकारी द्वारा वास्तव में भौतिक जांच की होती तो कई खामियां उभर कर सामने आती। टीम में यांत्रिक अभियंता धनबाद के मयंक भगत, कार्यपालक अभियंता धनबाद 2 भीखराम भगत, सहायक अभियंता धनबाद राहुल प्रियदर्शी, कार्यपालक अभियंता बोकरो संजय प्रसाद, कनीय अभियंता चंदन कियारी, जेपी यादव, यांत्रिक कार्यपालक अभियंता जमशेदपुर शामिल थे। चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट वगैरह भी बालू का, चिप्स का, छड़ का, सीमेंट का, घर का, हर स्टेज के कास्टिंग पर रिपोर्ट अवेलेबल है। फिनिशिंग में कुछ कमी है, क्योंकि कमी इसलिए भी हो सकती है कि अभी इसका 100% फिनिशिंग नहीं हो पाया है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मैं एजेंसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया हूं, तो फिनिशिंग पर अपना ध्यान रखेंगे और जहां गड़बड़ी है उसको ही रेक्टिफाई करेंगे। तो देख लें किस परिस्थिति में, यदि कम हुआ है तो किस परिस्थिति में, नहीं तो वहां तक कवरेज क्या है तो देख लेंगे। अगर ये बात तय है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती हम लोगों के संज्ञान में आती है तो उसका सुधारात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जो था वो ज्यादा हो गया, तो सब में बहुत सारा विवाद का बिंदु आते गया और फिर लास्ट में अभी सब चीज सॉल्व हो गया है। हम लोगों का उद्देश्य है इसको कि जितना जल्दी हो जलापूर्ति को चालू किया जाए, क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि 2024 तक प्रत्येक घर को नल से हमें जल उपलब्ध कराना है। और उसमें आपके नौडीहा की जो योजना है स्ट्रक्चर सही है, फिनिशिंग में कुछ कुछ त्रुटि पाई गई है, उसको रेक्टिफाई करने का इनको निर्देश दिया गया। और जो प्लास्टर जहाँ पर कर रहे हैं वो जगह पर हल्का सा क्रैक आ गया है प्लास्टर में, वो कोई कंस्ट्रक्शन का नहीं है। तो प्लास्टर में अगर क्रैक आया है उसको हटा देंगे। जो शिकायतकर्ता का था कि बाउंड्री वाल में प्लास्टर किया गया, तो हम लोगों के भी इसमें होता है कि बरसात अगर हो गई है तो प्लास्टर झड़ जाता है। तो चूंकि अभी योजना का कहीं कोई फाइनल बिल नहीं बना है, इसलिए अच्छी चीज है। जितनी शिकायत आएगी जो हम लोग अपने भी नेचुरल वे में देख रहे हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। टीम जेजे के तत्वाधान में जयनगर समाजसेवी अरमान खान के नेतृत्व में जयनगर में पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग सहित कई जिले के प्रतिभागी शामिल हुए। युवाओं के लिए 8 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी, जबकि युवतियों के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित थी। युवा वर्ग में प्रथम स्थान पर टेकलाल दास, द्वितीय धानेश्वर मेहता और तृतीय स्थान मनीष चौधरी रहे, जबकि युवतियों में प्रथम अनीता, द्वितीय प्रिया रानी और तृतीय पूजा कुमारी रही। इन सभी सफल प्रतिभागियों को टीम जेजे के संस्थापक जुगनू जयंत ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व जयनगर थाना के समीप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचल अधिकारी विजय हेमराज खलको और थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को रवाना किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा, निश्चित तौर पर आज का दिन हर्षोल्लास का दिन है और टीम जेजे के द्वारा क्षेत्र में जो ये आयोजन किया गया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन से यहाँ के युवा वर्ग को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अच्छे साधन भी मुहैया हो पाएंगे। अंचल अधिकारी विजय हेमराज खलखो ने भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, निश्चित तौर पर यहाँ के युवा काफी उत्साहित हैं, इन्हें तन मन से इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी ने भी कहा कि जयनगर में इस तरह का कार्यक्रम करवाना युवा वर्ग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए यहाँ के समाज सेवियों का जो योगदान है वो काफी सराहनीय है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र राणा ने किया। इस अवसर पर एसआई कुमार शिवम, सतीश पांडे, परशुराम सिंह, धनेश्वर सिंह, कृष्णा राम, गौरीशंकर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्टर रणजीत कुमार भारती, जयनगर कोडरमा। आज ये मैराथन दौड़ का कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो पूरे जयनगर वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज ये मैराथन दौड़ 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जयनगर में पहली बार किया गया है और इसमें लगभग गिरिडीह जिला, हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला तीनों जगह के प्रतिभागियों ने भाग लिए। ये दौड़ जयनगर से पिपचो तक की होनी है, जो लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
साथ ही साथ इस दौड़ का आयोजन जो है वो जुन्नू जैन सिन्हा टीम जेजे के संस्थापक मातृ छाया हॉस्पिटल के चैरिटेबल के मालिक उनके द्वारा किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गुमला सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग गुमला और सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम को नारी शक्ति के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे समाज में लड़कियों के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार की असमानता और भेदभाव के बारे में जागरूक करना एवं उन्मूलन करना है। मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण माला बाड़ा, विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन गुमला डॉक्टर आनंद उरांव, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के राज्य प्रमुख श्री संजय पॉल एवं वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी श्री व्योमकेश कुमार लाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विभिन्न प्रखंड से आई हुई चैंपियंस ने अपने अपने कविताओं के माध्यम से अपने अधिकारों को साझा किया कि कैसे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। किशोरों के समूह गठन और किशोर बैठक के विषय पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे किशोरों में जागरूकता आ रही है, उनकी जरूरतों और अधिकारों को समझ रही हैं। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी श्री व्योमकेश कुमार लाल ने प्रतिभागी और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बालिकाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। किशोरियां आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरणमाला बाड़ा ने अपने संबोधन में कहा, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज स्वास्थ्य संस्था द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बालिकाओं के मनोबल को बढ़ाने एवं उनमें ऊर्जा का संचार के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में जो भेदभाव किया जाता है उसे खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा, आज के बाद से आप सभी इसका विरोध करेंगे, हमें इस प्रथा को खत्म करना है। उन्होंने बालिकाओं से एक स्वर में नारा लगवाया, किशोरी एकता जिंदाबाद। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद उरांव ने अपने संबोधन में कहा, सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए काम कर रही हैं। उनमें से ये कार्यक्रम एक बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने बालिकाओं को जोर देते हुए कहा, बालिकाएं अपने हक और अधिकारों को पहचानने से पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है, जैसा कि हर प्रखंड में आपके लिए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर खोला गया है, जहां सभी किशोर लड़के लड़कियां अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पर सलाह ले सकते हैं। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज के राज्य प्रमुख श्री संजय पॉल ने अपने संबोधन में कहा, घर के कामों के लिए हर समय लड़कियों को ही कराया जाता है और वो बिना किसी झिझक के इस कार्य को करती हैं। घर का काम सिर्फ महिलाएं न करें बल्कि पुरुष भी इसमें अपना हाथ बटाएं। उन्होंने बालिकाओं को जोर देते हुए कहा, बालिकाएं ना बोलना सीखे, तभी हमारे समाज में बदलाव हो पाएगा। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज गुमला जैसे पिछड़े जिले में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और बालिकाओं को सशक्त बना रहा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं पोषण महाअभियान के तहत विगत एक वर्ष से अपने क्षेत्र में किशोर किशोरी, महिला, शिशु एवं जन समुदाय को जागरूक करने एवं सराहनीय कार्य करने के लिए विभिन्न प्रखंडों से आए हुए चैंपियंस को अतिथियों द्वारा मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुमला झारखंड, अजीत सोनी की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त संयोजन में उनके संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज जो एजेंसी है वो सरकार को किशोर किशोरियों के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें विभिन्न प्रखंड में वैसी बालिकाएं और वैसे स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने बालिकाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए समाज में जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, जो असमानता बालिकाएं झेलती हैं, उसको दूर करने में जिन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, वैसे चिन्हित स्वास्थ्यकर्मी और बालिकाओं को हम लोग इस कार्यक्रम में आज विभाग की ओर से सम्मानित भी करेंगे। और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए आयोजित किया गया है कि आज के दिन बालिकाओं के ऊपर समाज की ओर से जो भेदभाव या असमानता को बरकरार रखा गया है, उसके प्रति लोग जागरूक हों और उसको दूर करने के लिए एकजुट हों और एकजुट होकर के बालिकाएं अपनी आवाज़ उठाएं। सरकार के कई कार्यक्रम हैं जो बालिकाओं को समानता बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संचालित की जा रही हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ उन तक पहुँचे। क्या नाम है सर? मेरा नाम व्योमकेश कुमार लाल है और मैं राज्य प्रतिनिधि हूँ सेंटर फॉर कैटालाइटिंग चेंज C3 इंडिया।
धन्यवाद। बालिका दिवस के अवसर पर हम बालिका दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज हमारे देश में लड़कियों के ऊपर बहुत सारे भेदभाव होते हैं, तो इसी चीज के लिए बालिकाओं को जागरूक करने के लिए हम बालिका दिवस आयोजन किया जाता है। क्या भेदभाव में क्या मतलब क्या होता है? भेदभाव में मतलब लड़कों को ज्यादा माना जाता है कि हाँ ये पढ़ेंगे लिखेंगे आगे तो ये अपना घर देखेंगे, और बेटी है तो आजकल दूसरे के घर चली जाएगी तो वो हमारे काम नहीं आएगी, दूसरों के घर में जाके वो करेगी। जिसके चलते आज जागरूक उनको जागरूक किया जाता है। क्या नाम है आपका? मोनिका कुमारी। क्या हो रहा है? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ निश्चित तौर पर गुमला जिला में आज एक कार्यक्रम रखा गया है। हम बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे, बालिका को संदेश देना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ बाल विवाह हो रहा है, लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। इस पर आज घर से ही बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। जब पेट में ही रहते हैं उसी समय जब पता चलता है कि पेट में जो पलने वाला बच्चा लड़की है तो लोग इसका विरोध करते हैं, उसको गिरफ्तार करा देते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी को भी घर में एक बेटा की तरह सम्मान मिलना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। और आज निश्चित तौर पर जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती है, उसका शादी होता है, तो निश्चित तौर पर समय से पहले उसको तरह तरह का बीमारी आता है। जब तक शरीर विकसित नहीं होगा तो बच्चा पैदा करने से स्वाभाविक है कि लड़की का बहुत जल्दी मौत भी हो जाता है। तो मैं बाल विवाह को रोकने का भी बात करती हूँ और विशेषकर आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो मैं इसमें ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आज भी दहेज जैसी जो प्रथा हमारे समाज में है, इस पर भी मैं संदेश देना चाहती हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।